उनके मूल स्वरूप में ला देता। शिव महापुराण की कथा का कार्य यही है, व्यक्ति को अपना स्वरूप का दर्शन कराना। हम यहाँ वहाँ जो भटक रहे हैं, इन भटकन से छुटकारा पाकर परमात्मा की शरणागति तक पहुँचे, भगवान के चरणारविंद तक पहुँचे। प्रार्थना और प्रयास, ये दो शब्द हैं। एक है प्रार्थना, दूसरा है प्रयास। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रार्थना करते समय आप पूर्ण तरह से शिव पर आश्रित हो जाओ। भगवान देवादिदेव महादेव पर पूर्ण तरह से आश्रित हो जाओ, तो प्रार्थना सफल होगी। अब मालूम पड़ा कि आप प्रार्थना तो कर रहे हो, पर पूर्ण तरह से आप आश्रित ही परमात्मा पर नहीं। यश देना उसका काम, अपयश देना उसका काम। सब कुछ होता है, यश भी वही देगा, अपयश भी वही देगा, बस आप उस पर आश्रित कितने हैं। प्रार्थना और प्रयास ये दो शब्द हैं, पर इन दो शब्दों को अगर देखा जाए तो दोनों में एक एक विचित्रता है। प्रार्थना में आप परमात्मा पर पूर्ण आश्रित हो जाए तो प्रार्थना सफल हो गई, और प्रयास में आप अपने ऊपर पूर्ण आश्रित हो जाओ तो प्रयास भी सफल है। प्रार्थना कब सफल है? जब हम अपने इष्ट पर, अपने शिव पर पूर्ण आश्रित हो। कल बहन जी ने वो पत्र में लिखा कि मैं अपनी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी और वहाँ टीवी चल रही थी। उसने कहा कि 10 मिनट में कथा सुन लो, इसके बाद अपन बात करते हैं। और उसका मन कथा में लगा। वो 10 मिनट की कथा में उसने पत्र सुन लिया कि 23 साल बाद किसी के घर में औलाद हुई। तो उसके मन में विश्वास जाग गया कि मुझे 20 साल हुए भैया, तो मतलब मेरे यहाँ हो सकती है। अब उसने करा क्या? वचन पर विश्वास करा, शिव पर आश्रित हो गई, शंकर पर पूर्ण आश्रित। जब 1 लोटे जल से 23 साल बाद औलाद दे सकता है, तो 1 लोटे जल से 20 साल बाद भी औलाद दे सकता है। पूर्ण आश्रित हो गई। अब जब आप आश्रित हो ही गए हो तो फिर तो उसको देना ही पड़ेगा। कुर्सी पर बच्चा चढ़ गया। बच्चा कब कूदता है? जब उसकी मम्मी बैठी रहती है। बच्चा कब कूदता है? जब उसके पिताजी बैठे होते हैं। क्यों? बच्चे को मालूम है कि मैं मेरे माँ बाप के आश्रित हूँ, वो मुझे गोदी में ले लेंगे, गिरूंगा तो बचा लेंगे, संभाल लेंगे। आश्रितता का मतलब ही यही है कि आप परमात्मा पर कितने आश्रित हैं। आप मेरे देवादिदेव महादेव पर, आप भगवान शंकर पर कितने आश्रित हैं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जानी बाबा, डोर तो छड़ी नाल कटी जानी भोले
तेरी पदक शंभो मैं तेरी पदक हवा में छोड़ दी जवानी बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जवानी। प्रार्थना के समय पर परमात्मा पर पूर्ण आश्रित हो जाओ और जब किसी चीज के लिए, किसी कार्य के लिए प्रयास करो तब अपने आप पर आश्रित हो जाओ। खुद पर आश्रित हो। क्यों ये काम हो सकता है? मैं अपने आप पर पूरा भरोसा करती हूँ, मुझे अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता। मतलब आप अपने आप पर आश्रित हो गए हो और प्रयास करने में यदि आप अपने ऊपर आश्रित हो गए हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, आप विजय प्राप्त कर सकते। स्वयं पर आश्रित हो। प्रार्थना करो तब परमात्मा पर आश्रित हो जाओ और प्रयास करो तब अपने आप पर आश्रित हो जाओ, फिर किसी दूसरे पर आश्रितता नहीं। पर हम प्रार्थना करते समय भी परमात्मा पर आश्रित नहीं होते और प्रयास करते समय भी अपने आप पर आश्रित नहीं होते। हमको भय लगा रहता है, होगा नहीं होगा, करूं ना करूं, देखूं ना देखूं, ये भय हमारे भीतर है। मैं इतने दिनों से भगवान शंकर के मंदिर जा रही हूँ, मैं इतने दिनों से दीप जला रही हूँ, मैं इतने 4 बार पशुपति व्रत कर लिए। वो बहन पत्र में लिखी, मैंने 4 बार पशुपति व्रत कर लिए, 4 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांध ली, 4 बार मैं सीहोर आ गई कुबरेश्वर धाम पर बाबा को प्रणाम करने के लिए। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, माएँ बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हुए हैं यहाँ। कई लोग पंडाल में नहीं बैठे तो घर पर कथा सुन रहे होंगे, ऑनलाइन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे होंगे। कई बार आप 1 बार प्रयास करें, 2 बार प्रयास करें, 3 बार प्रयास करें, 4 बार प्रयास करें, 5 बार प्रयास करें और नहीं हुआ, आखिरी में आपने सोच लिया कि मेरी तो किस्मत ही बुरी है। अगर किस्मत बुरी होती तो परमात्मा तुमको जन्म ही नहीं देता। किस्मत अच्छी है इसलिए मनुष्य का शरीर मिल गया, किस्मत अच्छी है इसलिए अच्छे घर में जन्म हो गया, किस्मत अच्छी है इसलिए अच्छा परिवार मिल गया, किस्मत अच्छी है इसलिए शिव महापुराण की कथा मिल गई, किस्मत अच्छी है तो भगवान ने पूरा शरीर अच्छा दिया, किस्मत अच्छी है तो परिवार, पति, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब अच्छा मिला। अगर किस्मत बेकार होती तो किसी जलगांव के चौराहे पर कटोरा लेकर खड़े रहते। उसने किस्मत अच्छी दी, भाग्य अच्छा दिया। किस्मत बेकार होती तो किसी गली में कोई पाँव टूटा हुआ कुत्ता को देखना, कुत्ता को देखोगे पाँव टूटे हुए को तो समझना कि भगवान ने बड़ी कृपा करी कि मेरे पाँव अच्छे दे दिए। किस्मत अच्छी। क्यों किस्मत का रोना रोना? भगवान ने हमको ये लिख दिया, भगवान ने हमको वो लिख दिया। कई बहुएं अपने आप को कोसती हैं, परिवार को कोसती हैं, कई माताएं सास होन अपने आप को कोसती हैं, मेरी किस्मत में ऐसी बहू लिखी थी, मेरी किस्मत में ऐसा पुत्र लिखा था, मेरी किस्मत में ये लिखा था, मेरी किस्मत में ऐसा पति लिखा था। एक दूसरे को कोस रहे हैं और वो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। क्यों अपने आप को कोस, क्यों अपने आप को कोस? एक कथा आपको पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। इसको कर लेने से दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं, पर दुनिया में केवल एक की सामर्थ्यता है जो आपका बुरा कर सकता है। कौन है वो? आप खुद स्वयं।
अपने लिए जब बुरा बुरा सोचते रहोगे, अपनी किस्मत को रोते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी किस्मत अपने आप बेकार हो जाएगी। तुम अपने आप को कोसते रहोगे तो एक दिन पूरे बर्बाद हो जाओगे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें बर्बाद कर दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं जो आपको कुछ कर दे। आप अपने आप में बर्बाद हो रहे हो। बुरा सोचकर, गलत सोचकर, गलत विचार कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बाबा डोर तो छड़ी ना में कटती जाए। आप स्वयं अपनी किस्मत को प्रबल बनाओ। अपने आप को यह सोचिए कि मेरे बराबर दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता, तो कितनी भी बेकार किस्मत होगी एक दिन तुमको भाग्यशाली बनाकर ही रहे। पार्वती जी की सहेली ने पार्वती जी से कहा था, एक दिन गजमुखी बोली। पार्वती जी की सहेली का नाम था गजमुखी। और गजमुखी ने एक दिन कहा पार्वती जी से कि पार्वती, शिवजी तो जटा बांधते हैं, भस्म रमाते हैं, मृगछाला पहनते हैं, और पूरा नगर का लोग कह रहा है कि तेरी किस्मत बेकार हो गई, तुझे ऐसा पति मिल रहा है। तेरी किस्मत बेकार हो गई पार्वती, तुझे ऐसा पति मिल रहा है। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर गजमुखी से कहा कि तूने आज तो कह दिया कि मेरी किस्मत ऐसी हो गई, पर एक बात कहती हूँ, शिव जी से विवाह करने के बाद जब मैं शंकर भगवान की अर्धांगिनी बन जाऊंगी, तब दुनिया की सारी स्त्रियां मेरे पति जैसा ही वर प्राप्त करने के लिए तप और साधना करेंगी। शिव जैसा पति चाहने की तब साधना करेंगे, कोई दूसरे जैसा पति नहीं। किसी माताओं से पूछो तुम्हें कैसा पति चाहिए, तो क्या शंकर जी जैसा मिलना चाहिए। क्यों भैया, भगवान नारायण जैसा नहीं चाहिए? अरे वो चरण दबाते रहते हैं। क्यों भैया, राम जी जैसा पति नहीं चाहिए? अरे वो एक किसी के कहने पर कान में बात आई और अपनी धर्मपत्नी गर्भ से थी, उसको छोड़ दिया। क्यों भैया, कृष्ण जैसे 16,108 कैसा पति चाहिए? तो का शिव जैसा। क्यों शिव जैसा? क्यों? जरा सा पत्नी पर आँच आई और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, जो अपनी पत्नी के लिए आ गया। कितना प्रेम करने वाले शिवजी, जो अपने पत्नी के शव को अपने कंधे पर धारण कर कर 1000 वर्ष निकाल दिए, तांडव करते करते पूरी पृथ्वी को खंगाल दिया। कितना प्यार करते होंगे, कितना प्रेम करते होंगे। और चली गई पत्नी, प्राण छूट गए, तो उसके इंतजार में अगला जन्म लेगी, फिर मेरी बनेगी, प्रतीक्षा करते रहे, प्रतीक्षा। और एक आज का जमाना, एक मित्र के घर गया और उसकी पति पत्नी दोनों का झगड़ा हो रहा था, तो समझाने लगा, देखो पति पत्नी तो गाड़ी के 2 चक्के हैं, संभल कर चलना चाहिए, दोनों को एक जैसे चलना चाहिए, साथ कर चलो, संभल कर चलो। पत्नी बड़ी खुश हुई कि मेरा पति में कितना ज्ञान है। वो समझा रहे थे अपने दोस्त को
चलते चलते पत्नी ने कंधे पर हाथ रख कर एक प्रश्न किया, जी आप बहुत अच्छा समझा रहे थे पर मेरे मन में एक प्रश्न अटक गया। पत्नी ने पूछा, कौन सा प्रश्न? आप कह रहे थे कि पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को सम चलना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है, मान लो एक पहिया कहीं पंचर हो जाए या बेकार हो जाए तो पति क्या करेगा? तो पति ने कहा, उसमें करना क्या, स्टेपनी लगा कर निकल जाना। झगड़ा चालू हो गया, फिर झगड़ा प्रारंभ हो गया। पार्वती जी कह रही है, दुनिया की जितनी स्त्रियां हैं, दुनिया की जितनी माताएं हैं, वो मेरे पति जैसा पति मांगने का प्रयास करेंगे कि हमको शिव जैसा पति मिले। शिव जैसा पति मौन, शांत, कंठ पर विष भरा हुआ है, मस्तक पर चंद्रमा है, फिर भी अपशब्द मुख से निकलते नहीं, कभी आ जाते, कभी आ जाते। बल्कि पार्वती जी कहती हैं कि मैं क्रोध कर लेती हूं पर मेरे पति क्रोध नहीं करते मुझ पर कभी। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि मेरा क्रोध का इतना पारा बढ़ गया कि वो क्रोध मेरा जब समाप्त नहीं हो रहा था, मैं देख ही नहीं, पति जमीन पर लेटे हुए थे और मेरा चरणों पर लगा गया। मैं भद्रकाली दक्षिणेश्वरी बन गई, कालका बन गई। मेरे क्रोध को उन्होंने संयमित कर दिया। मैं देख नहीं पाई, समझ नहीं पाई। मैंने उनके चरण पकड़ लिए कि मेरा पाँव आपको लग गया, आपको बहुत गुस्सा आया होगा, क्रोध आया होगा। इतने में मेरे पति देव अधिदेव महादेव कहते हैं, पार्वती क्यों चिंता करती है, किस बात का क्रोध? तेरा क्रोध शांत हो गया ना, बस बहुत है। तू नम्र ले रहेगी, तू मिठास पूर्ण रहेगी पार्वती, तो ये सारा ब्रह्मांड अपने आप मिठास पूर्ण रहेगा। तू सहज हो जा, तू सहज। कितनी कृपा, कितनी करुणा, कितनी दया। कौन है जो अन्य देवता जैसा पति मांग रहा है? करवा चौथ का व्रत करते हो तो शिव जैसा पति चाहिए, तीज का व्रत चाहिए तो शिव जैसा पति चाहिए। भगवान ऐसी कृपा करना, शिव जैसा पति मिले। मेरे भोले बाबा मस्तक पर गंगा रखते हैं, मस्तक पर गंगा रखते हैं। जगत का पुरुष जब अपने घर के अंदर प्रवेश करे, दुकान पर कितना भी टेंशन हो, व्यापार में कितना भी टेंशन हो, परिवार में बाहर कितना भी टेंशन हो, पर घर में आते समय तुम्हारा भेजा ठंडा होना चाहिए, मस्तक पर गंगा होना चाहिए, थोड़ी शीतलता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। ये शिव कथा है। तो प्रार्थना और प्रयास, प्रार्थना में पूर्ण आश्रितता भगवान पर रख दो, प्रयास में पूर्ण आश्रितता अपने ऊपर कर दो, पूर्ण आश्रितता। जब हमारे पूर्ण आश्रितता, वो कहते मेरे बाबा दया